हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है कनेक्टिंग लिंक्स। एक्चुअल में जो टॉपिक है ये इवोल्यूशन का टॉपिक है, जिसको हिंदी में हम लोग संयोजक कड़ी के नाम से जानते हैं। तो हमारे जो इवोल्यूशन के अंदर कुछ ऐसी कनेक्टिंग लिंक्स बताई गई हैं, जैसे कि पेरिपेटस है, युग्लिना है, आर्क्योप्टेरिक्स है, बहुत सारे प्रोटोथेरिया है। तो ऐसे कनेक्टिंग लिंक्स हैं जो कि हमारे टीजीटी पीजीटी नीट के एग्जाम्स में हर बार रिपीटेड पूछे गए कनेक्टिंग लिंक्स। हमने उन्हीं सबको आज यहाँ डिस्कस किया है। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट को ध्यान से देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एक्चुअल में कनेक्टिंग लिंक्स होते क्या हैं, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सर्टेन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ऐसे फॉसिल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स के फॉसिल्स जो कि एनिमल तो विलुप्त हो चुके हैं लेकिन उनके अवशेष बाकी हैं। तो उन दोनों में कुछ ऐसे सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं जो कि लिंक्स बनाती हैं। समझ में आया आपको। यानी कि जो वो फॉसिल्स हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो एनिमल्स, लेकिन उनके जो अवशेष में ऐसे गुण मिलते हैं जो कि फिलहाल जो एग्जिस्ट एनिमल्स हैं उनके अंदर भी वो सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं सम एक्सटिंक्ट फॉर्म्स, यानी कि जो भी जिंदा नहीं है लेकिन विलुप्त हो चुके हैं, तो डिस्प्ले करते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे गुणों को ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिलेटेड फॉर्म्स। तो यही जो फॉर्म्स हैं ये रिलेट करते हैं एक दूसरे से। वो एक्चुअल में क्या होती है वो देखते हैं हम लोग। सच इंटरमीडिएट फॉर्म्स, यानी कि ऐसी बीच की फॉर्म्स जो कि कंफर्म करती है ऐसे कंसेप्ट को, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। बिकॉज ये होता क्या है एक्चुअल में, दीज कैन बी रिगार्डेड ट्रांजिशनल फॉर्म्स। हम इनको क्या कह सकते हैं, हम ऐसी फॉर्म्स को जो कि फॉसिल्स के, यानी कि जो हमारे एनिमल विलुप्त हो चुके हैं उनके गुण भी दिखाते हैं। और ये गुण किससे मिलते हैं, जो कि हमारे अभी फिलहाल जो एनिमल्स हमारे पास हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी भी इस दुनिया में, उनमें ये गुण देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअल फॉर्म्स क्या कहलाती हैं, ट्रांजिशनल फॉर्म्स, जो दोनों में ही सिमिलर हैं। दो विच देर, इनके जो हाई रिलेटिव्स हैं, यानी कि जो उनके पूर्वज रहे होंगे वो किससे ही आए हैं, इनकी लो रिलेटिव से ही आए हैं। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, इनको ही कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक्स, यानी कि संयोजक कड़ी कहा जाता है, जो दोनों में ही देखने को मिलते हैं इनके गुण। तो देखते हैं, यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में कनेक्टिंग लिंक्स क्या होती हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखें युग्लिना के बारे में। युग्लिना देखें आप, युग्लिना एक्चुअल में क्या होता है। युग्लिना एंड अदर क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन प्रोटोजोआन। युग्लिना में आप सभी जानते हैं क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल होता है, लेकिन ये करते क्या है, युग्लिना बेसिकली अपने खुद के जो कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करता है। ये होता है किसकी वजह से, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और फोटोसिंथेसिस तो करेक्टर है ना प्लांट का ही, मतलब प्लांट्स क्या करते हैं बेसिकली फोटोसिंथेसिस के दौरान अपने खाने को पचाते हैं, मतलब खाने को सिंथेसाइज करते हैं अपने खुद को, है ना। तो देखो ये युग्लिना बेसिकली क्या कर रहा है, युग्लिना प्लांट्स की तरह जी रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज कर रहा है। उसी के साथ साथ ये जो युग्लिना है, एज वेल एज फीड लाइक एनिमल्स, ये एनिमल्स की तरह भी खाना खाते हैं। जैसे कि यदि सनलाइट नहीं होगी ना तो भी अपने खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं, खाना बना भी लेते हैं अपना। तो इसलिए जो युग्लिना है इसमें दोनों ही गुण देखने को मिलते हैं, प्लांट्स वाले भी और एनिमल्स वाले भी। तो इसलिए जो युग्लिना है इसको कन्फर्म किया गया है, दैट इज कनेक्ट द एनिमल किंगडम विद द प्लांट किंगडम। ये एनिमल किंगडम को प्लांट किंगडम से कनेक्ट करने का काम करता है। तो हुई ना कनेक्टिंग लिंक। तो एक तो हमारा पॉइंट यहाँ क्लियर हो जाते। कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में कि कनेक्टिंग लिंक क्या है एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बीच की। तो ये कनेक्टिंग लिंक है युग्लिना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटीरोस्पोंजिया। प्रोटीरोस्पोंजिया बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा कॉलोनियल प्रोटोजोआ है जो कि कंप्राइज्ड करता है, मतलब प्रोटीरोस्पोंजिया नाम सजेस्ट कर लो आप पहले। प्रोटीरो मतलब कि प्रोटोजोआ, स्पंजिया मतलब स्पंज, दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक्स है ये प्रोटीरोस्पोंजिया। अब वो कैसे, ये बात हम देखते हैं। बेसिकली ये होता क्या है, प्रोटीरोस्पोंजिया जो है ये कॉलोनियल एक प्रोटोजोआ है। इसमें फ्लैजिला भी होते हैं और इसमें कॉलर्ड सेल्स भी पाई जाती हैं। इन कॉलर्ड सेल्स किसका करेक्टर है, स्पंज का। ये तो हमने बात अच्छे से पढ़ी है प्रोटोजोआ के बारे, सॉरी पॉरीफेरा में पढ़ी है ना ये बात हमने, जो कि स्पंज होते हैं, है ना। तो बेसिकली स्पंज की जो कोइनोसाइट सेल होती है ना वो बिल्कुल रिजेंबल्स होती है इन प्रोटीरोस्पोंजिया से। तो इसलिए ये जो प्रोटीरोस्पोंजिया है ये किसके बीच की कड़ी है, ये प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा के बीच की कड़ी माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखें। तो यदि आपको सेशन पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो गाइज, आपको बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं। हर चीज़ सबसे पहले मैं वो डिस्कस करती हूँ आपसे कि मैं प्रैक्टिस सेट देखने के बाद, PYQs देखने के बाद आपको पूरी PDF प्रोवाइड कराती हूँ, ताकि कोई भी जो क्वेश्चन आए हमारे सिलेबस में, कोई हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए
वो हमारे सेशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि हम कोई चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं ना, आप उसमें अपना 100% हम लोग देते हैं, तो आप भी दिया करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें अच्छे से। थर्ड कनेक्टिंग लिंक है दैट इज़ कॉल्ड नियोपाइलाइना। नियोपाइलाइना क्या होता है? एक्चुअल में नियोपाइलाइना जो है इसको होल्ड किया गया था 1952 में। वो भी कहाँ से होल्ड किया गया था? पैसिफिक ओशियन से। आप ये बात जान लें नियोपाइलाइना के बारे में कि रिजेंबल्स मोर देन 50 करोड़ ईयर्स ओल्ड प्रिमिटिव मोलस्क, यानी कि ये जो नियोपाइलाइना है ना, 50 करोड़ पहले, 50 करोड़ पुराने मतलब बहुत साल पहले जो मॉलस्क हैं उनमें इनके करेक्टर देखने को मिलते हैं। वो तो विलुप्त हो चुके हैं लेकिन इनके करेक्टर देखने को मिलते हैं नियोपाइलाना में। देखो नियोपाइलाना बेसिकली क्या है, इसमें शेल होता है, मेंटल होता है और एक बहुत बड़ा मस्कुलर फुट है जो कि मॉलस्क के पास होते हैं। ये सारे करेक्टर तो मॉलस्क के पास है, लेकिन उसके साथ साथ इट ऑल्सो एनिलिड करेक्टर, यहाँ स्पेलिंग गलत लिखी गई, डिस्प्ले एनिलिड आता है, ये स्पेलिंग गलत लिखी गई, सब करेक्ट कर लेना। मॉलस्क के करेक्टर तो इसमें शो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ नियोपाइलाना मॉलस्क है, लेकिन उसके साथ इसमें एनिलिड के करेक्टर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेगमेंटेड गिल्स भी होंगे, नेफ्रिडिया भी होंगे एक्सक्रीशन के लिए, और मसल्स भी होती हैं। और एनलिडा का करेक्टर क्या होता है आप ये बात जान लेना। एनलिडा जो होते हैं इनके पास एक लार्वल स्टेज होती है जिसको कि हम क्या कहते हैं? ट्रोकोफोर लार्वा। तो वही देखने को मिलता है नियोपाइलाना में। तो इसलिए नियोपाइलाना जो होते हैं ये मोलस्क का करेक्टर भी निभाते हैं और ये किसका करेक्टर भी निभाते हैं? एनलिडा का भी। तो नियोपाइलाना जो है बेसिकली इट हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनलिडा और मोलस्का। इनको जो नियोपाइलाइना है ना एक्चुअल में मोलस्क का है, लेकिन दोनों के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है, एनिलिडा के बीच की भी और मोलस्का के बीच की भी। ये गुण कौन कौन से सिमिलर ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट संयोजक कड़ी देखते हैं वो कौन सी है भाई हमारी, दैट इज कॉल्ड पेरिपेटस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, ध्यान से देखना है एक पॉइंट को। पेरिपेटस एक्चुअल में बहुत ही पुराना सा एक एनिमल है, कैटरपिलर लाइक होता है, आर्थ्रोपोड की तरह बिल्कुल, ऑब्वियसली आर्थ्रोपोड है सॉरी। तो आर्थ्रोपोड मतलब कि जिसमें कि सेमी जॉइंटेड पेयर्ड लेग होते हैं। भाई आप ये बात जान लो, आपको ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो हमारे जितने भी फाइलम हैं उनके यूनिक कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। जैसे कि आर्थ्रोपोड का क्या है? कंपाउंड आइज हैं, पेयर्ड लेग्स हैं, ट्रैकिया लाइक होता है उनके पास, ठीक है। तो वही बात इनके साथ होती है कि पेरिपेटस में जॉइंटेड लेग्स भी होते हैं, कंपाउंड आइज भी प्रेजेंट हैं और ट्रैकिया भी होता है, जैसे बाकी अदर आर्थ्रोपोड में होते हैं वैसे भी होता है। लेकिन इस इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? इट रिजेंबल्स एनलिडा इन इट्स वॉर्म लाइक बॉडी, यानी कि जैसे वॉर्म की तरह बॉडी होती है ना एलिड्स में, वैसे ही पेरिपेटस की भी होती है। आप यहाँ स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, ये इनके प्री एंटीनी हैं जो कि किसका करेक्टर दिखा रहे हैं बताएं आप? दैट इज कॉल्ड आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ये माउथ है, इनकी ओरल पेपिली है, ये अपेंडेजेस है और ये क्लॉस है, लेकिन ये जो बॉडी दिखाई दे रही है ना आपको ये बिल्कुल एनलिडा की तरह लग रही है इसकी, दैट इज कॉल्ड वॉर्म लाइक बॉडी, ठीक है। एंड क्लोएका भी है, सॉरी एनस भी है। तो यहाँ बेसिकली होता क्या है कि एनलिडा के करेक्टर क्या क्या, नॉन काइटनस क्यूटिकल प्रेजेंट है, नेफ्रिडिया प्रेजेंट है एक्सक्रीशन के लिए। एविडेंटली प्रमाण क्या निकलता है कि भाई ये ट्रांजिशनल है, मतलब संक्रमित है, दोनों में ये गुण देखने को मिलते हैं, एनलिडा के भी और आर्थ्रोपोडा के भी। तो दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक क्या है? पेरिपेटस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्कियोप्टेरिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता आर्कियोप्टेरिक्स को खोजा किसने था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी आपसे कई बार डिस्कस किया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई जरूर करना। अब हम बात करते हैं आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में। आर्कियोप्टेरिक्स बहुत ही पुराना एक प्रिमिटिव बर्ड है जिसके पास विंग्स भी होते हैं, जिसके पास फेदर्स भी होते हैं और जिसके पास एक चोंच है, मतलब बीक है, जिसमें कि टूथ भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि बाकी बर्ड्स के पास होता है वैसे भी इनके पास भी विंग्स सॉरी बीक प्रेजेंट होती है। इनके जो फॉसिल्स हैं ये अभी फिलहाल आर्कियोप्टेरिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत ही पुराने थे, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब कि विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन इनके फॉसिल्स देखे गए हैं, इनके फॉसिल्स को बहुत संभाल कर रखा गया है आज भी। तो फॉसिल्स को कहाँ से लिया गया? 14 साल पहले इसको जुरैसिक रॉक से प्राप्त किया गया था। मुझे आपको बताना है किसने खोजा था ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक्चुअल में आप देखें तो कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के, मतलब रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक्स कौन माना जाता है? आर्कियोप्टेरिक्स को, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इनमें क्या क्या करेक्टर हैं। सबसे पहले दो बीक प्रेजेंट है जो कि किसका करेक्टर होती है? बर्ड्स का। विंग्स भी प्रेजेंट है। और अगर यदि हम बात करें रेप्टिल्स के केस में, रेप्टाइल्स के केस में क्या होता है? इनके पास एक लॉन्ग टेल भी प्रेजेंट होती है। तो दोनों के करेक्टर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चीज़ 6 पार्ट होता है इसका प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया में क्या होता है?
तो इनके जो रेप्टाइलियन कैरेक्टर हैं वो ये होते हैं कि इनके पास लंबी पूंछ भी होती है और इनकी जो बीक है यानी कि जो चोंच होती है उसमें दांत भी देखने को मिलते हैं। तो ये कैरेक्टर जो होते हैं ये होते हैं रेप्टाइल्स के। और उसी के साथ साथ इनके जो डिजिट्स होती हैं वो काफ़ी क्लाउड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो पूरे कैरेक्टर हैं दोनों के सिमिलर है, ये मैंने आपको दिखा दिया प्रॉपर। ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, 6 पॉइंट अगर हम देखें तो ये होता है हमारा जो 6 कनेक्टिंग लिंक है वो है हमारी प्रोटोथेरिया। ठीक है, टोटल हम यहाँ 6 कनेक्टिंग लिंक डिस्कस करेंगे जिनसे कि हर बार बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 6 हमारा पॉइंट है प्रोटोथेरिया। एक्चुअली जो प्रोटोथेरिया है ना ये प्रिमिटिव मैमल्स हैं जिनके अंदर कुछ तो ऐसे जेनेरा भी इंक्लूड जो कि अब तक एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो चुके हैं और कुछ मॉडर्न जेनेरा हैं। जैसे कि सबसे पहला है ऑर्निथ्रोइनकस यानी कि ये होता है ऑर्निथ्रो जिसको कि हम लोग डकबिल लेटिपस या फिर डकबिल मोल के नाम से भी जानते हैं। एंड सेकंड है एकिडना और थर्ड होता है जैगोलेसस। ठीक है, जिसको कि हम लोग स्पाइनी आइंट ईटर्स के नाम से भी जानते हैं। तो जितने भी ये 3 जनर मैंने आपको बताए हैं ये ऑस्ट्रेलियन जोन में पाए जाते हैं। देखो इनके पास हेयर भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि मैमल्स का कैरेक्टर है यानी कि हेयर्स भी प्रेजेंट है, मेमोरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है जो कि इनको मैमल्स बनाती हैं एक्चुअल में। बाकी मैमल्स की तरह ये तो नॉर्मल कैरेक्टर हैं, लेकिन उसी के साथ साथ इनके पास रेप्टाइलियन कैरेक्टर भी होते हैं जैसे कि क्लोएका प्रेजेंट है और जिसमें कि ये क्या करते हैं शेल्ड एग भी देते हैं। ये लोग एब्सेंस होता है, ईयर पिना नहीं होता है इनके पास, यूटर वेजाइना का भी। तो प्रोटोथेरिया जो होते हैं बेसिकली ये कनेक्टिंग लिंक्स किसकी होती हैं, मैमल्स की तो है ही। मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक्स कौन माना जाता है, ये माना जाता है प्रोटोथेरिया को। ठीक है, तो टोटल हम यहाँ अपनी 6 कनेक्टिंग लिंक्स डिस्कस कर चुके हैं जिनसे कि हर बार बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसमें हम एवोल्यूशन का एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस पूरे टॉपिक को अच्छे डिस्कस कर लेना है हमने, तो डिस्कस करते हैं